यहाँ पर है असेसमेंट वर्कशीट। ये है हमारा यहाँ पे अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है धनात्मक परिमेय संख्याएं का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है। तो इंग्लिश में पढ़े तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे उनका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटे। तो रेसिप्रोकल की बात की जाए तो रेसिप्रोकल यानी कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। परिमेय संख्या डैश की संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं होता, कौन से के अंदर नहीं आता। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ, यानी कि क्लोज्ड नहीं है, किसके अंदर नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर यानी कि किस में नहीं आएगा, यानी कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, यानी कि डिवीजन में बेटे किस में नहीं आएगा, यानी कि भाग में यानी कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे देखते हैं आगे, यानी कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे देखिए, यहाँ परिमेय संख्या 40/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक यानी कि गुणा करके जो यानी कि 1 आ जाए तो इसमें क्या गुणा किया जाए। तो इसमें यानी कि अगर हम 40 में 40/3 है, इसमें क्या गुणा करें, यानी कि 3/40 कर देंगे तो 40 से कम 40 और 3 एकम 3, यानी कि 3 बन जाए 3 और 40 × 40 यानी कि 1 × 1। तो इससे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा जो है करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो परिमेय संख्या 5/4 का योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य यानी कि एडिटिव इनवर्स बताना। अगर ये प्लस की संख्या है तो यहाँ माइनस की संख्या देखिए सेम उसमें ही डिजिट में, तो सेम में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए 5/4 में अगर आप ऐड करते हैं -5/4 को अगर ऐड करेंगे तो यानी कि आपका आंसर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस करेंगे तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि किससे 0 आएगा, वही एडिटिव इनवर्स होता है, तो यानी कि -5/4 इसका जो है आंसर होगा। आगे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सरल कीजिए 2/3 प्लस में -4/5 प्लस में 7/15। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2/3 प्लस में -4/5 और प्लस में 7/15। तो यहाँ पर ये नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, इसको चाहे तो ब्रैकेट में आप करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पर 3, 5 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 15 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो 1 ही रहेगा। 5 से 5 डिवाइड होगा 1 टाइम, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो यहाँ पर ये जो नंबर आ गए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 जब आएगा तब तक करते जाएंगे। और 3 5 जा 15, यानी कि 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और इनटू में यहाँ पे जो ये 2 है यहाँ पर एज इट इज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, इनटू में ऊपर जो ब्रैकेट में है यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 7 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। आगे हम इसको करेंगे तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा, यानी कि -12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, और प्लस में 1 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और अपॉन में 15। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 10 हमारा प्लस का है और 7 प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस के 12 और अपॉन में 15, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में से 12 गए, कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 17 में से 12 गए तो यानी कि 5 बचेंगे, और अपॉन में 15 डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 1/3 जो है बेटे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6/3 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए।
देखो 6/13 की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि मैंने अभी बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो यानी कि उल्टा हो जाएगा ये। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बेटे यानी कि 16/-7। तो इसको हम 16/-7 हम कर देंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना। 16 छिक्की 96 हो जाएगा बेटे, और यहाँ पर 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और ये माइनस का साइन नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं तो कोई बात नहीं।